टेंडर पास हुआ और 30 दिसंबर 2024 को मतलब ये भुगतान कर दिया गया और आज की डेट तक वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। एकदम राजस्व विभाग और सरकारी धन का दुरुपयोग है एकदम। तो ये बताइए, विकास के मामले नगर पालिका को अगर आपको नंबर देना हो कि उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है या कितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं, कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम जीरो है समझिए। ये अभी तक जो है कि नंबर 1 रैंकिंग चल रही थी हम लोग के जिला में, अभी ये 2 पे आ गई है। हाँ। आपने बोला था कि 15 दिन बाद जो है कि हम बोर्ड बैठक बुलाएंगे, हमने नहीं बोला, हम नहीं बोलेंगे। आप मतलब को पहले से प्रिपेयर करके भेजा गया था कि आपको जो है जाते ही हावी होना और पहले ये भी कहा गया कि जो कुछ हम लोग सभासद है कि उनको आगे बैठने ना दिया जाए। अच्छा। और जो है कि एकदम वो गलत तरीके से हम लोगों से बात करना शुरू की कि नगर पालिका में हमारा राज चलेगा जब तक मोदी है। और मोदी ये थोड़ी कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ाइए, मोदी ये थोड़ी कहते हैं कि आप जो है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करिए। हाँ, ये तो आप मोदी जी ने, अच्छा तो इसका मतलब मोदी जी ने कहा था 300 करोड़ डीजल में आप गबन कर जाओ। नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी गाड़ियां हमको बता दें आपको जो नगर पालिका द्वारा चलती हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं और क्या कहते हैं कि और बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं कि नई नई गाड़ियां कि जो है अच्छे अच्छे पार्ट निकाल लिए जाते हैं। हाँ, और उसको जो कबाड़ की तरफ रख दिया जाता है। हाँ, बहुत सी गाड़ियाँ कई जगह खड़ी, उसके भी सवाल उठाया गया था कि आप जो हैं कितनी, अभी भी वहाँ पर बजट पास करने के लिए बोला गया, उस पर किया गया कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो अभी तक जो ऐसी खड़ी हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, उनसे चेयरमैन से कहा गया, आपको नहीं पता है कि जो अच्छे उसके पार्ट है निकाले जाते हैं, जो बेच दिए जाते हैं। अपना काम, अपना जेब भरना, बस ये अपना जो है कि इनके पास तो आय से ज़्यादा संपत्ति है। आप एक थार गाड़ी खरीदें, स्कॉर्पियो खरीद लिए, इतनी जल्दी कहाँ से इनके पास आ गया? जनता के पैसे खा रहे हैं, जनता के सारे पैसे खा रहे हैं, विकास के पैसे खा रहे हैं। हाँ, उनके विकास के पैसे खा रहे हैं, सभासदों का भी खा जा रहे हैं। जो छोटे मोटे काम मिलते हैं सभासदों का, हो ही नहीं पा रहे कोई काम। हम लोग भी जो है, हम लोग को भी तो आगे चुनाव लड़ना है, जनता को जवाब देना है। हमारे जनपद जौनपुर में विकास का कार्य कितने हद तक और कहाँ तक हुआ है, आज हम उसी मुद्दे पे बात करने जोगियापुर की सभासद हैं, ओलनगंज की सभासद हैं रेणु पाठक जी। आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं कि अभी तक हमारे जनपद जौनपुर में, अब जो बाहर के क्षेत्र हैं, गांव क्षेत्र हैं, थोड़ा उसको छोड़ दीजिए, शहर में, सदर में कितने विकास हुए हैं, नगर पालिका ने आज तक क्या कार्य किया है और कागजी तौर पे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत पे क्या है, कितना उन्होंने विकास किया है, वो तो मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया है। आज हम इस मुद्दे पे बात करने पहुंचे हैं कि यहाँ पे सदर में कितना विकास हुआ है और कागजी स्तर पे बस कितना हुआ है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी वायरल हो रहा था बोर्ड बैठक में, जिसमें जितने सभासद हैं उन लोगों में बहुत आक्रोश था, क्योंकि उन लोगों की बात सुनी नहीं जाती। नगर पालिका चेयरमैन क्या काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कहाँ तक विकास होता है, वो कागजी स्तर पे बस उन्हीं तक सीमित रह जाता है। तो भाई, सभासद का गठन किस लिए किया जाता है? सभासद इतनी मेहनत करके, सभासद लड़ाई करके आखिर सभासद बनता क्यों है? जब उसे कोई जानकारी नहीं रहे, वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, ना तो ढंग से बोर्ड बैठक होती है। आज उसी सब टॉपिक पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था कि उस दिन सारे सभासद जो थे वो बहुत आक्रोशित थे, किस लिए। तो मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था बोर्ड बैठक की, जिसमें तमाम जो सभासद थे उन लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। क्या मामला था वो? एक मामला हमारे जानने वाली हैं, किरण मिश्रा करके नाम है उनका, और वार्ड मियाँपीर है, शेषपुर मोहल्ला है। तो उन्होंने जो है कि एक हम लोगों ने टेंडर पास करने के लिए दिया था, जैसे कि इंटरलॉकिंग और पीवीसी पाइप द्वारा जल निकासी का। हाँ, तो निविदा निकाली गई थी जिसका मूल्य 98,956 रुपया था। और 10 अगस्त जो है 2024 को ये टेंडर निकला, पास हुआ। हाँ, टेंडर पास हुआ और 30 दिसंबर 2024 को मतलब ये भुगतान कर दिया गया और आज की डेट तक वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। वहाँ पे कोई भी नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं मतलब हुआ। सिर्फ हम लोगों ने, आप फोटो भी जाकर खुद देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, और हम लोगों ने उनको फोटो भी दिखाया था। हाँ, कि जो कि एकदम राजस्व विभाग और सरकारी धन का दुरुपयोग है एकदम। तो ये बताइए, विकास के मामले नगर पालिका को अगर आपको नंबर देना हो कि उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है या कितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं, कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम जीरो है समझिए। ये अभी तक जो है कि नंबर 1 रैंकिंग चल रही थी हम लोग के जिला में, अभी ये 2 पे आ गई है। हाँ, ये हमारे जौनपुर जिले के लिए कितनी शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है जो है कि हम लोगों ने, कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक और बात सामने आ रही थी कि नगर पालिका पहले के जो पूर्व चेयरमैन थे हमारे दिनेश टंडन जी, उनके कार्य क्षेत्र में हमारा नगर पालिका क्लास 1 में था।
और उसमें किसी ने सवाल किया कि आपके अथक प्रयास और बहुत कार्य आपने किया कि हमारा ये जनपद और नगर पालिका क्लास 2 में आ गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे ये हुआ, इतना विकास कैसे हो गया? जो पहली बात तो 3 साल में जो 18 बोर्ड बैठक होनी चाहिए थी, और जो कि इन्होंने अभी सिर्फ 6 बोर्ड बैठक कराया है। अप्रैल के बाद जो है कि 1 सितंबर में इन्होंने कराया था, कि जो स्थगित हो गया था वही जो ये किरण मिश्रा का मामला था, उसको लेकर हम लोगों ने जो बवाल मचाया था वो स्थगित कर दिया गया था। फिर इन्होंने बोला कि हफ्ता और 15 दिन के बाद जो है कि हम बोर्ड बैठक बुलाएंगे। वही हम लोगों ने सवाल किया, जैसे हम लोग गए, हम कहे कि हम लोग पहले पोलाइटली बात किया उनसे कि आपने बोला था कि 15 दिन बाद जो है कि हम बोर्ड बैठक बुलाएंगे। हमने नहीं बोला, हम नहीं बोलेंगे। आप मतलब को पहले से प्रिपेयर करके भेजा गया था कि आपको जो है जाते ही हावी होना, और पहले ये भी कहा गया कि जो कुछ हम लोग सभासद है कि उनको आगे बैठने ना दिया जाए। अच्छा। और जो है कि एकदम वो गलत तरीके से हम लोगों से बात करना शुरू की। जब वो पहले से उनको सिखा के भेजा गया था कि आप जो है कि पहले जो ये 4-5 ऐसे सभासद है जो बोलते हैं अपना मुद्दा उठाते हैं, उनको बैठने ना दिया जाए। और जब हम लोग शुरू से मैडम आप बुलाने को बोला था कि 15 दिन बाद हम बैठक बुलाएंगे, और अभी तक आपने कि हम कुछ नहीं किया, आप जाइए अपनी सीट पे बैठिए। हम क्या, हम यहाँ बैठने आए हैं कि हम अपना मुद्दा लेके आए हैं, अपना काम कराने के लिए आए हैं, हम वहाँ बैठने आराम करने आए हैं। क्या इस भाषा का प्रयोग करना, हमारे जो चेयरमैन है, इस भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? एकदम नहीं सही, एकदम शर्मनाक ये इनकी हरकत थी है। इसीलिए हम लोग जो है कि हम और मुकेश सिंह जो कटघरा के सभासद थे, इनके लिए हम लोगों ने जाके इनसे सवाल किया और भाई लाउडली हम लोग बोला कि आप एकदम गलत है। और जो ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने भी कहा आप गलत तरीके से, ईओ सर भी बोले, उनको बार बार वो चुप करा रहे थे कि आप जो है ऐसा वर्ड यूज मत करिए। हाँ, हमसे उन्होंने बोला जाके अपने सीट पे बैठिए। इस तरीके से बात किया। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती है। आप भी जनता द्वारा चुन के आई हैं, हम भी जनता द्वारा चुन रहे हैं, और हम लोगों की मेहनत की वजह से सब, आपके भी जो पार्टी मेहनत, उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँची है। हाँ, आपकी मेहनत नहीं है। और जो है कि इनके लड़के भी आते हैं तो कहते हैं कि इनके लड़के कौन, क्या नाम है इनके लड़के का? हमको नाम नहीं पता भाई, उतना तो हमें नहीं पता है। वो लोग कहते हैं कि जो है कि नगर पालिका में हमारा राज्य है। अच्छा, हाँ, विवेक नाम है। विवेक नाम है, जो भी हो नाम तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, कहते हैं कि नगर पालिका में हमारा राज चलेगा जब तक मोदी है। और मोदी ये थोड़ी कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ाइए। मोदी जी ये थोड़ी कहते हैं कि आप जो है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करिए। हाँ, ये तो आप मोदी जी ने, अच्छा तो इसका मतलब मोदी जी ने कहा था 300 करोड़ डीजल में आप गबन कर जाओ। नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी गाड़ियां हमको बता दें आपको जो नगर पालिका द्वारा चलती हैं, जैसे ट्रैक्टर है और क्या कहते हैं कि और बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं कि नई गाड़ियां कि जो है अच्छे पार्ट निकाल लिए जाते हैं। हाँ, और उसको जो कबाड़ की तरफ रख दिया जाता है। हाँ, बहुत सी गाड़ियाँ कई जगह खड़ी, उसके भी सवाल उठाया गया था कि आप जो हैं कितनी, अभी भी वहाँ पर बजट पास करने के लिए बोला गया, उस पर किया गया कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो अभी तक जो ऐसी खड़ी हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, उनसे चेयरमैन से कहा गया आपको नहीं पता है कि जो अच्छे उसके पार्ट है निकाले जाते हैं, जो बेच दिए जाते हैं। ये कौन करता है मैम, कुछ पता है? ये जो अच्छे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो जाते कहाँ हैं? यही तो उनसे सवाल किया गया, भाई कहाँ जाते हैं, उनसे पूछा गया, जवाब दिया। वो कहीं नहीं हमको कुछ नहीं पता, वो तो बोलती है हमको कुछ नहीं पता। तो ये जो अच्छी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ रहती हैं मैम, वो तो सिक्योरिटी की जानकारी में जहाँ भी रखा जाता होगा नई गाड़ियों को, वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह होना चाहिए ना। हाँ, तो वही लोग पूछे नहीं, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा कौन निकाल रहा है, कहने भाई हम देखते हैं, उसको हम पता कराते हैं, यही बोली है। अभी हर चीज में बस पता कराते हैं, तो वो पता कभी आप लोगों को चलता है? कभी नहीं पता चलता है। हर बार आश्वासन देंगी कि अगली बार। हम लोगों ने 2.5 साल तक चुप थे कि भाई अगली बार ये काम करेंगे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जब एकदम सर से ऊपर पानी हो गया, बार आप यही करिए, कोई कार नहीं। सारे सभासद, इनके पार्टी के लोग भी जैसे कहते हैं ना कि जैसे 1 लाख का होगा टेंडर, अपना निकाल के चोरी से कोई काम भी नहीं कराते हैं भाई, इनके सब खजाने पैसा चला जाता है। अच्छा, ये बताइए मैम, अभी तक नगर पालिका द्वारा कितने टेंडर पास हुए होंगे, कागजी स्तर पे छोड़ के? जमीनी हकीकत क्या है, कभी आप लोगों को जानकारी होती है? ये कुछ भी जानकारी हम लोगों ने, अभी हमारे एक आप आई होंगी गली में, हाँ, कि इंटरलॉकिंग का मामला है, आधी मतलब पैसा ये करते हैं, भुगतान करते हैं, और आधा जो है खा जाते हैं, आधा रख लेते हैं। पूरी सड़कें किसी भी वार्ड में सब लोगों ने यही मुद्दा उठाया था कि पूरी जो सड़कें नहीं कहीं बनी है, पूरी इंटरलॉकिंग। जैसा कि ये बताइए मैम, जैसा आप बता रही थी कि आपके ये गली जो है जिधर से मेन एंट्री है, वहाँ के लिए भी पैसा पास हुआ था, तो कितना विकास हुआ और कितना फंड आया था, कितना लगा? जैसे कि यहाँ के 12 लाख का होना चाहिए, तो पूरी सड़कें बनने के लिए, यहाँ से बने रोड तक की बन के, इन्होंने सिर्फ आधा बनवाया। आधा जैसे 6 लाख का बना और 6 लाख का कहीं और बनवा दिया। एक हर जगह यही मामला इनका, जितने मतलब आए थे सभासद, सब लोग यही परेशान थे कि आधी सड़कें बनवा के छोड़ दी गई हैं।
और मतलब जहाँ से चंदा जी मिलती है ये वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रांसफर कर दिया जाता है बनवाने के लिए। बहुत से। और एक हम बता रहे हैं आपको, मेरा उल्लंघनवाड़ जैसे कि चौरा माता मंदिर है, बहुत वो पोस्ट एरिया है, हमने इनको एक हाई मास्क लगाने के लिए बोला था। हाँ 2 साल हो गया उसे, तो कहीं हाँ आपका जो है अगली बार लग जाएगा। और ये वहाँ ना लगू, जो कि वहाँ चौरा माता मंदिर है, फल वाली गली है और काली कुत्ती का रास्ता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आना जाना रहता है। जब इन्होंने इनसे पूछा कि जो है कि आप क्यों नहीं लगाए, कहे कि ये सद्भावना पे। हम कहे कि सद्भावना क्यों लगानी, हमको आपने बुलाया, तुमसे पूछा कहाँ लगाना है, तो कहें कि उनको बुलाइए, एक बुलाइए। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप हमको जवाब दीजिए, मतलब ये बुलाने जाएं। हाँ हम क्यों बुलाने जाएं। तो करें, तो वो बुलाई, उससे पूछी, तो कहें कि हम सद्भावना की, आप सद्भावना क्यों लगा दी, हमसे उनको बुलाइए, हमसे पूछिए आप। हमने जवाब 2 साल से हम आपसे पीछे पड़े हैं, जहाँ पे हाँ, तो हर बार कहेंगे अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। हाँ। जैसा कि ये बताइए मैम, क्या जैसे कि वो भाजपा पार्टी से हैं, तो क्या वहाँ पार्टियों को देख के काम दिया जाता है, या जो वहाँ उनके पार्टी के लोग रहते हैं उनको ही स्पेशली काम दिया जाता है कि जितने सभासद हैं वार्ड के, चाहे उनके पार्टी से हो या पार्टी से हट के हो, सबके साथ यही व्यवहार है? नहीं ऐसा मतलब कुछ है कि काम दिया जाता है। इनके कुछ चाटुकार हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे उनके यहाँ बैठते उठते हैं, उनको दिया जाता है कुछ स्पेशल काम। और जैसे कि कई ऐसे मामले हैं कि जैसे सफाई कर्मी वगैरह हैं, कहते हैं कि आप बढ़ा दीजिए, आउटसोर्सिंग वाले होते हैं, और इतने मतलब 100 से ज़्यादा वहाँ बढ़ाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको रोकना चाहूँगी, ऐसा सुखीपुर में है और लाल दरवाजे, यहाँ के जब सुपरवाइजर से मैंने सफाई के मामले में बात की, तो वहाँ के सुपरवाइजर कहते हैं कि मैम सफाई कर्मी कम हैं। तो हमने कहा आप उनको एप्लीकेशन दीजिए सफाई कर्मी को बढ़ाने को, तो बहुत पहले ये हो रहा था कि आया है, वैकेंसी निकली है नगर पालिका में सफाई कर्मी के लिए, लेकिन ये कहते हैं कभी कोई वैकेंसी आई ही नहीं है सफाई कर्मी के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वैकेंसी आई थी, आउटसोर्सिंग पे जो है कि रखे गए हैं 100 से ज़्यादा, जिनको सफाई कर्मी रखे गए, और रखे गए सब ये अपने रिलेटिव, खानदान, रिश्तेदार जो मिला के रखे हैं, सब घर पर रहते, काम कोई नहीं करता है, इसीलिए सफाई कर्मी जो कम पड़ जाते हैं। जनहित में नहीं, मतलब अपने हित में बस काम हो रहा है। सिर्फ अपना काम, अपना जेब भरना, बस ये अपना जो है कि इनके पास तो आय से ज़्यादा संपत्ति है। आप एक थार गाड़ी खरीदें, स्कॉर्पियो खरीद लिए, बताइए इतनी जल्दी कहाँ से इनके पास आ गया। जनता के पैसे खा रहे हैं, जनता के सारे पैसे खा रहे हैं, विकास के पैसे खा रहे हैं। हाँ, उनके विकास के पैसे खा रहे हैं, सभासदों का भी खा जा रहे हैं। जो छोटे मोटे काम मिलते हैं सभासदों का, हो ही नहीं पा रहे कोई काम। हम लोग भी जो है, हम लोग को भी तो आगे चुनाव लड़ना है, जनता को जवाब देना है। जब आप कार्य यहाँ, तो देखिए बात ये हो जाती है क्षेत्र में कि हमारा सभासद सुन ही नहीं रहा है। अब जनता को क्या पता कि वो कार्य हमारा नगर पालिका से होता है, नगर पालिका ही हमारी नहीं सुन रहा है। आप समझ लीजिए कि जनता जो है कि सांसद विधायक के पास नहीं जाएगी, न चेयरमैन के, सब सभासद के पास। सबसे ज्यादा अपेक्षाएं जो है सभासद की होती है। हाँ, सभासद की होती है, और सभासद क्यों नहीं ये काम कराए। जब सभासद के पास आएगा, निधि आएगा, काम कराने का आएगा, तब न कराएंगे। हम लोग भी तो बैठे हैं 3 साल से, कोई काम हुआ? कोई काम नहीं है, एकदम शून्य चल रहा है। ये बताइए मैम कि नगर पालिका द्वारा कितनी बोर्ड बैठकें होनी चाहिए और कितनी होती हैं? साल भर में कम से कम मिनिमम जो है कि 6 होनी चाहिए। तो क्या इतनी बोर्ड बैठकें हुई हैं? नहीं, सिर्फ 2 कराए नहीं। 1 साल में 2 कराया है, और 3 साल में 6। अच्छा, तो ये बोर्ड बैठक ना कराने का क्या रीज़न है? अब सब इनके मतलब फंड में पैसा जाएगा, और क्या, इसीलिए। और क्या। अच्छा, और हम लोग जो ये बताइए, जैसे बोर्ड बैठक जो कराया जाता है वो किस लिए बोर्ड बैठकें होती है? बोर्ड बैठक में किस चीज़ों पे चर्चा होती है? आप लोगों में, सभासद में, या जो चेयरमैन हैं उसमें किन मुद्दों पे बात होती है? अब जैसे कि बरसात हुआ, होली, दीपावली, ईद, बकरीद हुआ, सब मतलब कि सब त्यौहार आते हैं, उसके साफ सफाई के लिए, वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग के लिए सभी समस्याओं को वहाँ रखा जाता है भाई, कि हमारे वार्ड की ये समस्या है। उसी समस्याओं के लिए जो है कि बोर्ड बैठक कराई जाती है, और एजेंडे भी बात होती है, कौन कौन से एजेंडा है, मतलब क्या है, बहुत से ऐसे काम वो अपना ला कर रखते हैं, जो इलीगल रहता है हम लोग इस पर विरोध करते हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि ये बताइए, जब बोर्ड बैठकें होती ही नहीं हैं, तो जब त्यौहार आते हैं तो आप लोग उस समस्या का समाधान कैसे करती हूँ? नहीं कर पाते समस्या का समाधान। वही तो, अभी इतने बड़े बड़े त्यौहार आए, बीत गए, ये कोई हम लोगों ने कहा भी, वहाँ पे सारे सभासद लोगों ने कहा कि जो है आप बोर्ड बैठक नहीं करें, सारे त्यौहार आके निकल जाते हैं। जो है कि हम जब आपको समस्याएं बताएंगे, आप हमारी समस्याएं सुनेंगी नहीं, तो आप जो हमारी समस्याएं का हल कैसे करेंगी? हाँ, तो हो जाएगा अगली बार सेशन। अभी फिर बोली हैं, अभी पूरी बोली हैं कि जो है कि मतलब कि माफ़ी भी मांगी, कि हम जो है माफ़ी मंगवाए सब सभासद, हम माफ़ी कि अब अगली बार से जो है कि हम 2 महीने में बोर्ड बैठक बुलाएंगे। अब देखिए क्या करती हैं। अभी तो 3 तारीख को बुलाने वाली हैं, जो बजट पास नहीं किया गया है। हाँ, कि बहुत सी त्रुटियां थी इनके जो बजट लेके आए थे। हाँ, तो जैसा कि ये बताइए मैम कि अब जब बैठक होती ही नहीं, जनता की समस्या उन तक पहुंचती ही नहीं, इसलिए नहीं पहुंचती कि वो बोर्ड बैठक नहीं करवा पाती, और आप लोग अपनी समस्या रख नहीं पाते कि किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में तो आप लोगों की छवि जनता में धूमिल होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
हम लोग भी जनता आके हमें से पूछ देगी ना, इनसे पूछने नहीं जाएगी। हम लोग कहते हैं कि भाई आप जब बोर्ड बैठक नहीं कराएंगी और हम लोग की समस्या नहीं सुनेंगी तो हम जो है अपने वार्ड में कैसे जाएंगे। वार्ड जनता हमसे पूछती है आके काम कैसे काम कराएंगे? कैसे करेंगे। आप काम नहीं जानते, ये जान रही है ना कि भाई वहाँ अपना ये लोग लेके पैसा बैठ जाते हैं, काम नहीं करते, जनता को तो यही लगता है कि सभासद पैसा आता है खा जाते हैं सभासद, और सभासद तो खुद ही परेशान है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ ओला निगम की सभासद मतलब कि जैसे कोई ये काम कराती हैं और इनके मतलब सिग्नेचर आते हैं और ये सीधे नकार जाती हैं कि हमें पता नहीं था। किरण मिश्रा वाला ये भुगतान किए, हाँ कि इनका सिग्नेचर है, हम लोगों ने दिखाया, बोले कि मेरा सिग्नेचर है, कि हमको नहीं पता। अरे आप सिग्नेचर कर रही हैं, कैसे नहीं पता आपको? आपके द्वारा जो सिग्नेचर किया जा रहा है और भुगतान किया जा रहा है, और कैसे भुगतान कर दिया जा रहा है। तो जैसा कि जो पेपर जाता होगा मैम, तो या तो उनके हस्बैंड पढ़ते होंगे या तो वो वॉच करती होंगी। तो क्या ऐसे में जब वो सिग्नेचर करने से इनकार करती है, क्या उनके घर का ही कोई व्यक्ति साइन करता है उनका फर्जी? ये तो हमें नहीं पता है। वो कहती है मेरा सिग्नेचर, हम ही नहीं किया सिग्नेचर। तो हमने कहा कि जैसे ये मुद्दा था किरण मिश्रा वाला, वो शेषपुर वाला, कि हम क्या आपके सिग्नेचर हैं और आप करिए कि हमको नहीं पता काम कैसे भुगतान। भाई आपने सिग्नेचर किया नहीं तो भुगतान हुआ कैसे? और काम हुआ ही नहीं था। काम हुआ नहीं है, आज की डेट तक भी वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और ज्यादा दिन बीतते हैं कि उसका जो है कि हम लोगों ने पूछा इस पे आपने क्या कार्रवाई की है, वही टाल मटोल वाले सीआरओ को दिया गया है। भाई आपने गलत किया है, उसकी जिम्मेदार आप हैं, आप सीआरओ क्यों आप यहाँ क्यों भेजी हैं? बस वही, अब कुछ होने वाला नहीं है, वो टाल मटोल इसमें सबकी मिली भगत रहती है। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं ओलनगंज जोगियापुर वार्ड में मौजूद हूँ। रेणु पाठक जी जो यहाँ की सभासद हैं, तमाम आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले भी हो रहा था कि बोर्ड बैठकें होती नहीं हैं, और बोर्ड बैठक नहीं होगी तो सभासद अपनी जनता की समस्या को नगर पालिका या वहाँ की जो चेयरमैन है उन तक कैसे रखेगी, और जब उन तक समस्या पहुँचेगी नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। लेकिन अब सभासद अपनी बात रखे भी कैसे? हर चीज़ में चेयरमैन का अगर साइन होता है, टेंडर पास होता है, तो वो सीधा नकार जाती हैं कि हमने तो किया ही नहीं है। अब सभासद यहाँ हाल बेहाल है, जितने भी वार्ड के सभासद हैं उन लोगों का हाल बेहाल है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। अभी तक जितने भी मुद्दे हुए हैं, जितने भी गबन हुए हैं, सब पे सिर्फ जांच प्रक्रिया चल रही है। क्या अगर यही कोई सभासद गबन किया होता या सभासद के माध्यम से किसी चीज़ में घपला हुआ होता, तो क्या अब तक ये शासन प्रशासन ऐसे ही ढीला पड़ा रहता? अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो उस पर जांच हो जाती, तत्काल क्या समस्या है क्या नहीं समाधान हो जाता। तो आखिर चेयरमैन के द्वारा जितने भी गबन अब तक किए गए हैं, चाहे वो डीजल को ले ले, बोर्ड बैठक को ले ले, तो उन पर जांच प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों चल रही है? सारे सभासद एकत्रित हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और ना ही ज़मीनी हकीकत क्या है, ना उस पर कोई कार्य किया जाता है। पेपर इतने सारे इनके पास पेपर पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसमें एक भी कार्य नहीं किया गया। जैसा कि इन्होंने कहा कि मियाँपुर में 98,000 और कुछ रुपए का वहाँ पे सड़क बनाने का 956 रुपये का टेंडर पास हुआ था, जो भी वहाँ के सभासद के द्वारा बताने पर। लेकिन पैसा कागजी स्तर पे पूरा हो चुका है, लेकिन वो पैसा ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया या तो वो चंदे में चला गया। लेकिन अभी तक वहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है और ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ है, पैसा ख़त्म हो गया। और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आप लोगों को जल्द ही लाइव दिखाएंगे। भी ऐसे कार्य कर, और भी कई ऐसे कार्य कर चुके हैं, मतलब कि लाख 1.5 लाख के बहुत से ऐसे हैं कि जो है कि हम लोग को नहीं पता चला। जैसे आपने देखा होगा नंदलाल जी ने बोला भी था कि इन्हें न पता चले, वही काम करते हैं, मतलब वो धीरे से अपना न करा के काम कराते नहीं कराते, पर पैसा उनके जेब में जाता है। सब बहुत ऐसे काम। चंदा जी में बहुत पावर होता है, अगर चंदा जी दे दो तो जहाँ इलीगल भी रहता है वो चीज़ भी लीगल हो जाता है। हाय दिन कहीं साफ़ सफाई नहीं होती है, सुपरवाइजर के द्वारा बात करने पे पता चलता है कि यहाँ पे तो सफाई कर्मी है ही नहीं। मैम एरिया बड़ा है लेकिन सफाई कर्मी सिर्फ 3 और 4 है। सभासदों को गाली दी जाती है पीठ पीछे। जो ये हैं इनके कुछ ऐसे हैं कि जो फेक आईडी बना के काम करते हैं और गलत शब्दों का मतलब इस्तेमाल करते हैं। इनके लड़के उनके पति तो वैसे भी गाली देते हैं, जैसे बजट पास कराना है तो मतलब गलत शब्दों को उपयोग करते हैं। अच्छा। कि बजट पास करेंगे नहीं साले जाएंगे कहाँ, और शब्दों को उपयोग करते हैं जो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, वो अभद्र भाषा का इतना उपयोग प्रयोग करते हैं कि, और सब इनके बेटे हैं, इनके पति हैं, मुकेश जी आगे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैम के द्वारा बताया जा रहा है कि चेयरमैन के द्वारा और चेयरमैन के जितने चमचे हैं उनके द्वारा सभासदों को गाली दी जाती है, अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है। ये बहुत शर्म की बात है। क्या अगर कोई एक शिक्षित व्यक्ति होता, क्या उसकी यही पहचान है? जनता सभासद ने इसीलिए चुनाव किया है कि आज उनके द्वारा उनको गाली दी जाए। हर जगह हर समस्या है, लेकिन शासन प्रशासन इस पे मौन है, और चेयरमैन तो बात ही नहीं करना चाहती हैं। वो बात ही नहीं करना चाहती। जब सभासद द्वारा उनसे सवाल किया जाता है तो वो तू तड़ाक और खड़ी होके चिल्लाने लगती हैं।
गलती माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होती। ये सारी चीज़ें आज हमारे वार्ड में देखने को, हमारे शहर में देखने को क्यों मिल रही है? हमारा स्तर नंबर 1 पे था, नगर पालिका का जो स्तर था वो नंबर 1 पे था, आज उनके कार्यशैली की वजह से वो नंबर 2 पे आ गया है। बाकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाएंगे। धन्यवाद।